नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो हम आज जानेंगे कि हमारे जो नवरात्रि हैं ये कब से शुरू होंगे, कौन सा योग लग रहा है, माता की सवारी क्या है, ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 में मंगलवार के दिन शुरू हो जाएंगे और इस बार नवरात्रि पूरे 9 के 9 हैं। कोई भी नवरात्रा घट नहीं रहा है, तो माता रानी के पूरे 9 दिन की तैयारी में आप लग जाइए। वैसे तो नवरात्रि में अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन हम अपने घर की साफ-सफाई, माँ भगवती को कौन-सा हमें किस कलर की ड्रेस पहनानी है, कैसे उनको आभूषण पहनाने हैं और मंदिर की सफाई, ये सब करने में 15 दिन भी हमें बहुत कम पड़ जाते हैं। तो हम इन्हीं 15 दिन में हम चाहते हैं कि हमें अच्छे से हम अपने घर की साफ-सफाई करें। चैत्र नवरात्रि से ही हमारे जो हिंदू पंचांग के हिसाब से हमारा नया साल भी शुरू होता है। तो ये हमारे लिए एक डबल और दोहरी खुशी की बात हो जाती है कि एक तो माता रानी का आगमन हो रहा है और दूसरा नया साल लग रहा है। तो इसलिए भी हम लोग सारे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ साफ-सफाई, जैसे हम दीपावली में साफ-सफाई करते हैं, उसी तरह से हम साफ-सफाई में लग जाते हैं। क्योंकि माँ भगवती का भी आना है और तो साफ-सफाई तो बनती है कि माँ भगवती आएँगी हमारे घर, तो हमारे घर में कोई भी कूड़ा-कचरा, किसी प्रकार की भी कोई इधर-उधर बिखरी हुई चीज़, मतलब दुर्गंध वाली या टूटा-फूटा कोई फटा पुराना कपड़ा, बर्तन कुछ भी घर में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सफाई करेंगे तो हमारे ये 15 दिन बहुत कम पड़ जाएँगे। तो माँ भगवती इस बार घोड़े पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। वैसे तो माता रानी का वाहन शेर है, लेकिन जब भी माता धरती पर, माँ भगवती नवरात्रि में धरती पर जब आती है नवरात्रों में, तो अलग-अलग अपने वाहन को पर बैठकर माता आती हैं। तो जिस भी वार पड़ता है, जो वार पड़ता है नवरात्रि में, उसी वार में उनका जो वाहन होता है। तो इस बार माता रानी मंगलवार के दिन नवरात्रि पड़ रही है, ये 9 तारीख जो 9 अप्रैल है, तो इस दिन मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन माँ भगवती घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएँगी। वैसे तो माना जाता है कि माँ भगवती जब घोड़े पर सवार होकर आती हैं, तो सत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, प्राकृतिक आपदा का संकट बन जाता है और जो मतलब आंधी, तूफ़ान इस तरह की बहुत काफ़ी कहने को होता है कि मतलब इस तरह की प्राकृतिक जो आपदा है, ये होती है। लेकिन माँ की पूजा-पाठ हम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हमें एक योग भी मिल रहा है, अमृत सिद्धि योग। अश्विनी नक्षत्र भी हमें मंगलवार के दिन ही सूर्योदय के 2 घंटे बाद अमृत सिद्धि योग मिल रहा है। तो सूर्य के 2 घंटे बाद मिलेगा ये हमें योग। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिए कि आपके यहाँ सूर्योदय किस समय हो रहा है और ठीक उसके 2 घंटे बाद अमृत सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। इस योग में यदि आप माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, बैठते हैं, तो आपको यदि मृत्यु तुल्य भी यदि कोई कष्ट होता है, तो वो कष्ट भी समाप्त हो जाता है और आपकी जो मनोकामना है, वो शीघ्र ही माँ भगवती संपूर्ण कर देती हैं, उसे पूर्णता पर ले आती हैं। तो आप इस अमृत सिद्धि योग में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आप अपने सूर्योदय के हिसाब से देख लीजिए। यदि इस योग में आप स्थापना ना कर पाएँ, तो आप अभिजीत मुहूर्त जो 12 बजे के करीब होता है, 11:51 से लेकर और 12 बजकर 51 मिनट तक है। तो आप इसमें मतलब आप इस योग में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो शाम के 5 बजे तक भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन यदि अभिजीत मुहूर्त आपको मिलता है, आप जैसे किसी मुहूर्त में आप ये कलश की स्थापना नहीं कर पाते, तो आप अभिजीत मुहूर्त में आप स्थापना कर लीजिए। आपका ये अभिजीत मुहूर्त में स्थापना किया हुआ भी कलश स्थापना बहुत ही शुभ मानी जाएगी। और ये हम जो पूजा पाठ जो मैं आपको अमृत सिद्धि का बता रही हूँ, ये अमृत सिद्धि योग बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। यदि इसमें भी कर लेते हैं, तो भी आपको ये तो बहुत ही सर्वोत्तम रहेगा। यदि आप नहीं कर पाते, कोई भी जैसे आपकी पूजा नहीं हो पा रही है इसमें, तो आप परेशान ना हो, आप अभिजीत मुहूर्त में भी ये स्थापना करके आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि माँ भगवती किस वाहन पर आ रही हैं, हमें कौन-सा योग मिल रहा है। तो ये जो 8 अप्रैल को
रात के 11:51 से ये हमें प्रतिपदा तिथि मिलेगी और ये हमें 9 अप्रैल की रात 8:30 तक ये प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो हम उदय तिथि के हिसाब से 9 अप्रैल को ही हम ये नवरात्रि व्रत रखेंगे। और इस बार जो व्रत हैं पूरे 9 के 9 व्रत हैं, कोई भी व्रत घट बढ़ नहीं रहा है। तो माँ भगवती का जो ये हमें शुभ संकेत मिल रहे हैं कि ये 9 के 9 जो हमें व्रत मिल रहे हैं, इसमें हम 9 के 9 दिनों में माँ के अलग-अलग दिन, जैसे पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन 9 स्वरूपों के अलग-अलग हम स्वरूपों की पूजा करके हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज तो मैंने आपको बताया और हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि माता किस पर सवार होकर आ रही हैं। और माँ भगवती तो जैसे 9 अप्रैल को 17 अप्रैल तक ये नवरात्रि रहेंगे। तो जब माँ भगवती की विदाई होगी तो हाथी पर होगी, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसलिए इस बात का बिल्कुल भी आप संशय ना करें, कोई भी घबराए ना, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। आप बिल्कुल अपने शांत भाव से भगवती की पूजा आराधना करें। उनके जो नियम हैं नवरात्रि में, आप वो नियमों का पालन कीजिए और निंदा चुगली इससे दूर रहें। माँ भगवती को संपूर्ण अपना भगवती को प्रेम दें, अपना भगवती के प्रति समर्पित रहें। तो भगवती आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी ना बुरा होगा और ना ही माँ भगवती किसी का बुरा करती हैं। तो आप अपने मन में बिल्कुल निर्भय होकर माँ भगवती की शरण में हो जाइए और पूजा अर्चना कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता की, हर हर महादेव।